टीवी के सीरियल भाभी जी घर पर है की शूटिंग 100 दिन बाद शुरू हुई है। तिवारी जी यानी रोहिताश गौड़ देखिए क्या तैयारी करके निकल रहे हैं अपने घर से। पूरे 100 दिन के बाद आज शूटिंग का दिन आ ही गया। मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी, तो ये शुरुआत आज से हो गई। ये मास्क मैंने ये लगाया, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए मैं ये डबल मास्क लगाऊंगा, क्योंकि एक मन में घबराहट भी है ना भैया। ये डबल मास्क लगाया मैंने, उसके ऊपर ये चश्मा, इसके अंदर है पूरा की पूरा सामान, जिसमें नींबू पानी है, आंवला जूस है, खाना है अपना, और कुछ दवाइयां हैं, मल्टीविटामिन है, सब कुछ अपना। तो चलिए शूटिंग की ओर। जय बजरंगबली। बाय बाय बाय। ये आ गए हम अपने मेकअप रूम में। ये देखिए, हे भगवान, ये है, देखिए, ये मेरे साईं बाबा, ये है, देखो, जय हो बाबा। 100 दिन के बाद आज मेकअप रूम में पहुंचे हैं। अब आज के बाद की जर्नी शुरू होगी और आपकी छत्र छाया में आपके आशीर्वाद से सब मंगलमय होगा। आ गए भैया मेकअप रूम में अपने। अब थोड़ी देर में जो है मेकअप शुरू होगा, शूटिंग शुरू हो गई। पूरा रूम जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा चुका है, हर चीज सैनिटाइज हो चुकी है। और जो है अभी बाहर जो है एक और चीज मुझे दी गई है कि वो ये चीज है जो मैं आपके सामने पहनूंगा अभी, वो ये चीज भी दी गई है। ये एक और कवर मुझे दे दिया गया है, ताकि जब मैं हम लोग जब भी कॉरिडोर में इधर उधर घूमेंगे तो इसके साथ साथ ये भी लगाएंगे। तो अभी सीन शुरू होने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम है। ये मेकअप शुरू होने जा रहा है अभी। आज 100 दिनों के बाद जो है ये मेकअप की तैयारी, मतलब शूट की तैयारी। आप संजय हैं हमारे मेकअप मैन, और ये जो है अब मैं आ गया हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। तो अब जो है मेकअप की तैयारी शुरू हो गई है। सेट पर पहुंचकर रोहिताश बन गए तिवारी जी और कराया अपने सेट का टूर। तो आज पहले दिन के शूट का, जो कि लगभग 100 दिन के बाद हुआ है, उसके बाद मेकअप के बाद अब ये कॉस्ट्यूम पहनी गई है। मतलब अब ये सीन जो है हम करने जा रहे हैं लगभग 100 दिनों के बाद। आप देख लीजिए क्या मजा आएगा सेट पर। फिर से वही चिरानगिरी फैलेगी, फिर वही मस्ती करेंगे भभूति जी और रंगोली के साथ। हम तीनों ही हैं सीन में। चश्मा काम दिया है। तो ये हुए तिवारी जी इन मेकअप एंड इन कॉस्ट्यूम्स। तो चलिए फिर अब सीन की तैयारी की जाएगी। ये नया एपिसोड है, बड़ा मजेदार एपिसोड है, आ जाएगा अभी। देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है। एक बार फिर से वही शुरुआत। अब तिवारी जी से पूछते हैं कि उनको इतने दिनों के बाद सेट पर आकर कैसा लग रहा है, और साथ ही उन्होंने बताया कि सेट पर क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। मैं सेट पर आने के लिए वाकई बहुत एक्साइटेड था। क्या है कि पिछले 5 साल से जो सीरियल चल रहा है और जिस सीरियल ने जो है एक अलग मुकाम हासिल किया है, ऐसे में लगातार शूट चल रहा था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं 25-25 दिन या 26-26 दिन तो शूट करता ही करता था। मैं, भभूति जी, अंगूरी और सौम्या जी तो करते ही करते थे। अचानक जो है एक ऐसा टाइम आ जाना कि मतलब कल से नहीं है और कब तक नहीं है ये किसी को भी नहीं पता। तो मतलब एक तरह से ऐसा हो गया यार, पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई और ऐसा लगने लगा यार ये किस संकट ने घेर लिया अचानक आकर। तो मन में हुआ कि अब क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे। अब कोई सही जानकारी किसी से मिल नहीं रही, घर में बैठ गए।
अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइव कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी चिंता शेयर कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिससे पूछ रहे हैं बोला भैया कोई और छोर नहीं है भैया, इस प्रॉब्लम का तब तक और छोर नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। वैक्सीन कब आएगी ये किसी को कुछ नहीं पता। तो और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने तो कसम से कह रहा हूँ, एक बार तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शूटिंग शुरू होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि पढ़ने को भी बहुत कुछ मिल रहा था। बीच में एक स्टेटमेंट आई कि भैया ये 2020 तो गया, तो जैसे ही सुना 2020 गया मतलब ये साल शूट है ही नहीं, मतलब अब 2021 में, और 2021 में भी क्या स्थिति होगी किसी को क्या पता। लेकिन थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और मतलब जिन्होंने हम लोगों की समस्या को समझा और पूरे मतलब मापदंडों का ख्याल रखते हुए और हमने जो है वो शूटिंग शुरू की। और आज जो है वो पूरे 100 दिन के बाद हम पूरे साजो सामान के साथ, मतलब जैसे ये मास्क है, ये यहीं पर प्रोवाइड की गई है। अभी तो क्योंकि सीन के लिए जाना है, लेकिन फिर भी हम ये मास्क वगैरह सब पहन कर जाएंगे और फिर वहाँ पर जो है ये सब उतार दिया जाएगा। और ये हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल साथ में ही रहता है, ये लेकर ही चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद इससे जो है धुल रहे हैं। और ये एक और चीज़ है, बेटाडीन, इसका जो है मतलब बाकायदा इसके गार्गल्स किए जा रहे हैं। तो हर जैसी शू आता हूँ जाऊँगा भी रिहर्सल में इसके गार्गल करूँगा, इसको नाक में भी थोड़ा वो ईयरबड से डाल लेंगे थोड़ा, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं लेते हुए हम जो है वो अभी बस सीन पढ़ने जा रहे हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद बना रहा। थैंक यू सो मच आप सबका। तो चलिए चलते हैं रीडिंग के लिए और फिर शूट के लिए। ऑल द बेस्ट। भाभी जी के सेट पर अब हम बात करते हैं विभूति जी यानी आसिफ शेख की, और जानते हैं उनसे उनके शूट का एक्सपीरियंस। आज 28 जून है और हमने लास्ट डे शूट किया था 18 मार्च, और ऑलमोस्ट पूरे 100 दिन के बाद हम लोग दोबारा सेट पर आए हैं। और इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज वी ऑल एंजॉय शूटिंग है। हम सब बड़ा मज़ा करते हैं, सेट पे बड़ा एंजॉय करते हैं। और जब पहली बार आया तो इट वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार मतलब आफ्टर 100 डेज आ रहा हूँ मैं, बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक अ डेजा वू काइंड ऑफ फीलिंग। एंड पहले आके मैंने अपना रूम चेक किया, बिकॉज ये रूम है जहाँ पे हम लोग 5 साल से मैं रोज़ दिन के 8 से 10 घंटे गुजारता हूँ। एंड अपनी चीज़ें देखी मैंने, जो जगह पे हैं, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड उसके बाद मैंने देखा कि क्या मेजर्स क्या हैं इनके, हाइजीन मेजर्स की क्या हाइजीन है क्या नहीं, एवरीथिंग पर्सनली आई आल्सो वाज चेक। और उसके बाद फिर मैं मेकअप कराने बैठा, मैंने मेकअप कराया, देन आई केम ऑन द सेट्स। मुझे लगा था कि इनिशियली बिकॉज हम लोग 100 दिन के बाद शूट कर रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ होगी टू गेट द कैरेक्टर हैंग ऑफ इट, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब इट वाज लाइक द मोमेंट आई पुट द मेकअप एंड वेयर माय कॉस्ट्यूम आई बिकम विभूति। सो वो उसकी कोई मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर आगे के एपिसोड्स को लेके? आगे के एपिसोड में आपको और ज़्यादा जोश के साथ हम लोग कॉमेडी करते दिखेंगे, बिकॉज क्या कि ये 100 दिन का भरा हुआ है सबके अंदर। एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी, एवरीबडी इज़ चार्ज एंड दे आर रेडी टू गिव बेस्ट। सो देखिए, डेफिनेटली यू सी बेटर नाउ। सर कुछ मैसेज अपने चाहने वालों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब 100 दिन इंतज़ार किया नए एपिसोड्स का, तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स कर रहे हैं शूट अभी, बिकॉज हमारे राइटर्स को भी टाइम मिला, हमको भी टाइम मिला, एंड वी आर बैक नाउ, एंड होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। तो देखा आपने कैसे भाभी जी के सेट पर पूरी सेफ्टी के साथ शूट किया जा रहा है, और बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगे भाभी जी घर पर है के न्यू एपिसोड्स। आज तक ब्यूरो।